सभा में है, सत्संग में है, यहाँ के बाद खूब खाइए, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, नकुल ने क्या देखा, एक जगह 5 कुआं है, 4 कुआं जो है चारों तरफ उसमें जल भरा हुआ है, बिल्कुल छलाछल, लेकिन बीच वाला कुआं बिल्कुल खाली है, एकदम सूखा, एक बूंद पानी। बड़ा आश्चर्य, एक ही जगह 4 कुआं में भरे हुए जल, लेकिन बीच वाला कुआं खाली है। तो सहदेव को क्या दिखाई दिया? सहदेव को दिखाई दिया कि एक पर्वत से एक चट्टानें टूट कर गिरी और उसे दूसरे चट्टान थाम नहीं सके। जब वो गिरने लगा ना, तो दूसरे चट्टान उसे रोक नहीं सके, दूसरे वृक्ष उसे रोक नहीं सके, लेकिन उतने बड़े गिरते हुए चट्टान को एक घास के तिनके ने उसे रोक लिया। घास के तिनके ने रोक लिया। ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो पांचों भाई पहुंचे शाम के समय भगवान कृष्ण के पास। तो भगवान कहते, बतलाइए क्या आपने देखा? युधिष्ठिर ने कहा, पराम महाराज मैंने ये देखा कि एक 2 सूंड वाला हाथी। तो भगवान कहते, ये कलयुग का बात है। कलयुग में लोग एक तरफ से शोषण नहीं करेंगे, दोनों तरफ से शोषण करेंगे। कलयुग में दोनों तरफ से शोषण किया जाएगा। ये तो पहला बात हो गया कलयुग का लक्षण। दूसरा लक्षण, वेद मंत्र लिखे हुए पक्षी के पंखों पर बेधर्म की गाथाएं लिखी, लेकिन वो मुर्दे का मांस खा रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं ये भी घोर कलयुग का बात है। अरे कलयुग में लोग धर्म के ऊपर लंबा लंबा दिन हाँकेंगे, लंबा लंबा बागजाल देंगे, लंबा लंबा वाद विवाद करेंगे, लंबा लंबा भाषण देंगे, वो धार्मिक बनेंगे, वो धर्म का चादर ओढ़ेंगे, लेकिन उनका मन हमेशा मुर्दे विषयों की ओर पड़ता जाएगा। मुर्दे विषयों वाली कामना के होंगे। धर्म का आवरण तो रहेगा, लेकिन उनका मन आसक्ति में गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। ये घोर कलयुग का बात है। तो नकुल ने, भगवान ने कहा, भीम तूने क्या देखा? तो भीम ने कहा, एक नवजात बछड़ी को उसकी गैया मैया बिल्कुल चाटती जा रही थी और वो लहूलुहान थी, लेकिन चाटना बंद नहीं कर रही थी। तो भगवान कहते ये भी घोर कलयुग का बात है। अरे कलयुग में माता पिता अपने बाल बच्चे से इतना प्यार करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि वो अपनी पैर पर खड़ा हो जाए, ऐसी क्षमता है उसका समाप्त कर। ये भी कलयुग का बात है। अच्छा नकुल तूने क्या देखा? तो नकुल ने कहा, एक जगह 5 कुआं है, 4 कुआं में पानी है वहीं पर, लेकिन बीच वाला कुआं सूखा था। भगवान कहते ये भी घोर कलयुग का बात है। अरे कलयुग में सत्तावान वैभवान करोड़पति लोग जो होंगे, वो शादी विवाह में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन उनके घर के बगल में यदि कोई गरीब बसता हो, गरीब रहता हो, तो उसे एक पूरी का टुकड़ा नहीं देंगे। अरे अपने घर की दिवाली तो सब मनाते हैं, अपने घर की दिवाली तो सब मनाते हैं, तू शादी विवाह में लाखों करोड़ों खर्च करते हो, कभी किसी गरीब बूढ़ी को एक कम्बल दान दिया? क्या किसी भूखे को कभी जाकर के भोजन कराया? न्योता भी कार्ड भी दोगे तो अपने स्तर के लोगों को दोगे, है ना? कभी क्या किसी गरीबों को भोजन कराया? अरे अपने घर की दिवाली सब मनाते हैं, कभी उस गरीब के घर जाकर के दिवाली मनाना, उस घर में जहां लोगों को अन्न खाने के लिए नहीं मिलता है, उसके लिए क्या पर्व। और उसके गरीब बच्चों को, जिसके तन पर कपड़े नहीं है, पेट में अन्न का दाना नहीं है, उस गरीब के बच्चे को एक जलेबी का टुकड़ा दो। और जब वो गरीब का बच्चा आपके जलेबी को खाएगा ना, तो उसके हृदय से जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा, उससे तुम बाग बाग। कभी दूसरे घर की दिवाली भी मना। तो 5वां आश्चर्य, एक चट्टान टूट कर गिरी पर्वत से, दूसरे चट्टान नहीं रोक पाए, दूसरे वृक्षों ने उसे नहीं रोका, लेकिन एक घास के तिनके ने रोक लिया। तो भगवान कृष्ण कहते यह भी घोर कलयुग का बात है। अरे कलयुग में लोगों के पास धन की व्यवस्था होगा, धन का प्रभाव होगा, सत्ता का प्रभाव होगा, लेकिन उसका मन हमेशा नीचे की ओर गिरता रहेगा, नीचे की ओर गिरता रहेगा। उस गिरते हुए मन को धन का प्रभाव रोक नहीं सकेगा, सत्ता का प्रभाव से रोक नहीं सकेगा, लेकिन गिरते हुए मन को राम नाम का एक छोटा सा शब्द से संहार, उसे रोक। एक छोटा सा राम का शब्द उसे थाम। सज्जनों यही सार है, यही सार है। छोटा शब्द राकार
और माता, यही हमारे जीवन का सार है। सज्जनों, मैं आपसे ये चलते चलते जरूर कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कोई बात नहीं, इसका आना जाना काम है। चलिए बेचारा फिर गया, फिर आया, फिर कटे। कल मैंने कहा था ना, पड़ोसी के घर जाकर देखता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता रात। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। सज्जनों, हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी बहती हुई गंगा में यदि हमारी अस्थियों में यदि कोई कान लगा करके सुनेगा तो उसे एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय। यही एक आवाज निकलेगी, भारत माता की जय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हिंदू बनना सीखो। छाती से, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अरे हिंदू ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? राम हमारा, कर्म हमारा, धर्म हमारी गति है, राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष कहाँ है? समय ने कैसी करवट बदली। एक वो समय था जब घर में कोई कुत्ता न प्रवेश कर जाए, इसलिए लोग दरवाजे पर एक आदमी रखते थे, और अब समय ये है कि घर में कोई आदमी न प्रवेश कर जाए, इसके लिए लोग दरवाजे पर एक कुत्ता रख लेते हैं। पहले जमाने में शादी ब्याह के अवसर पर जानते हैं, घर की महिलाएं खाना बनाती थी और भारे की महिलाएं नाचती थी। अब जानते क्या होता है? अब घर की, अब भारे की महिलाएं खाना बनाती है और घर की महिलाएं नाचती है ना? घर की महिलाएं नाचती है। यही है आपकी मर्यादा। अपने छोटे बूढ़े का ख्याल ना करके हम डांस करें। उस डांस से क्या भारत रत्न आपको मिल जाएगा? क्या पद्म पुरस्कार या पद्म विभूषण मिल जाएगा? क्यों ये डांस? आप डांसर तो है नहीं। खुशी मनाने का तो बहुत सारी व्यवस्था है ना? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग माताएं हैं, जानते मैंने बीच प्रवचन में क्या कहा था? हमारे नजर में एक महिला महारानी है। मैंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया। इसलिए मैं आपसे चलते चलते निवेदन करूंगा, बच्चे 2 नहीं 3 पैदा करो। भारत उस माँ की तरह है जो अपने आंचल के बच्चे को दूध पिलाकर पालती और पोसती है। इसीलिए दुनिया ने भारत को माँ कहा। केवल दुनिया में भारत में भारत माता कहा, लंदन माता, अमेरिका माता, रूस माता आपने कभी सुना है? नहीं। केवल भारत में भारत माँ कहा। आप अपने कोख से 2 बच्चे की जगह 3 बच्चे पैदा करें। 2 बच्चे अपने लिए रखें और तीसरे बच्चे को राष्ट्र और धर्म के लिए भारत माता को समर्पित करें। आप लोगों की संख्या को देखने के बाद कहने का ये मन करता है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लोग आते हैं, बुलाने वाला चाहिए। सज्जनों, चलते चलते मैं आपसे ये जरूर निवेदन करूंगा, मास्टर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अपने बच्चों को ये जरूर सिखाता है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन मैं चलते चलते आपसे ये जरूर कहूंगा, हम लाए थे सत्संग से मोती निकाल के, हम लाए थे सत्संग से मोती निकाल के, इस ज्ञान को रखना मेरे भैया संभाल।
सज्जनों, बड़ा प्रेम देते हैं आप लोग चकपरियावासी। बहुत सालों से बचपन संभाला नहीं कि आप लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। प्रथम बार बैलगाड़ी से मुझे अच्युतानंद जी लाए थे और उनके सुपुत्र रोशन जी चकप्रयाग में मुझसे मिलने के लिए पूरे 24 घंटा ले लिए। पूरे 24 घंटा ले लिए हमसे मिलने के लिए। तो उस समय बैलगाड़ी से मैं आया था, करना में कोई रोड नहीं था उस समय। तो उस समय से आपके गांव में आ रहा हूं, यानी 9 साल की उम्र में मैं प्रथम बार आया था, खुद डुमरिया में और आपके गांव में भी। बिल्कुल पैंट पर मैं आया। तो पैंट से लुंगी तक मैं आ गया आपके गांव में।